फ्री इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू विल एवर बाय। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने आपके पोटेंशियल को, मेरे पोटेंशियल को, अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा रुइन किया होगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने बर्बाद किया होगा, तो वो है ये वर्ड फ्री। क्योंकि हमें ये मिसकंसेप्शन रहता है बहुत बार कि ये तो फ्री का ऐप है, इस ऐप में लॉगिन करने के लिए पैसे नहीं देने हैं, ये तो फ्री का एंटरटेनमेंट है, ये फ्री का डोपामिन है, ये प्लेटफॉर्म हमें फ्री में पढ़ा रहा है, ये प्लेटफॉर्म हमें फ्री में एडवाइस दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म हमें फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। स्टिल फ्री में इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद भी, फ्री में एजुकेशन लेने के बाद भी, फ्री में उन ऐप्स का फ़ायदा उठाने के बाद भी हम स्टिल स्टक होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं सुबह उठ करके छूती हूँ तो वो होता है मेरा फ़ोन। इसका मतलब ये है कि अगर सबसे महंगी चीज़ कोई इस प्लैनेट पे अवेलेबल है या कोई करेंसी सबसे महंगी है तो वो पैसा नहीं है, वो है हमारा अटेंशन। जो भी बिग टेक आप देखते हो, दैट इज़ नॉट कम्पीटिंग टू इम्प्रूव यू, दैट इज़ कम्पीटिंग टू गेन योर अटेंशन। एक तो हम लोग बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी रील्स स्क्रॉल करते करते अंगूठा दर्द करने लगता था, तो उसका भी नया सोल्यूशन मार्केट में आ गया है, सो दैट यू डोंट हैव टू स्क्रॉल योर फीड्स। ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन आ गया है, जिससे आपका टेंशन ऐप पे ही रहेगा और आप इनफाइनाइट स्क्रॉल कर सकते हो। एंड बिग टेक्स इतनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, इतनी रिसर्च कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा पढ़ाई करता है जितनी पढ़ाई शायद मैंने आपने मिल करके अपने पूरे लाइफ स्पैन में नहीं करी होगी। और वो पढ़ाई वो करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे। जब वो प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं तो वो बिल्ड करते हैं एक ह्यूमन की वीकनेस के अराउंड, और हम और आप उसे क्या बोल रहे होते हैं, हम और आप उससे बोल रहे होते हैं ये तो हमारा एंटरटेनमेंट है, फ्री का एंटरटेनमेंट है, बट दे कॉल इट रिटेंशन रेट। आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी जहाँ बोला जाता है देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ फ्री नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब यही है, अगर कोई प्लेटफॉर्म फ्री है, कोई अगर आपको प्रोडक्ट फ्री में दे रहा है, इसका मतलब ये है दैट यू आर नॉट द कस्टमर, यू योरसेल्फ आर द प्रोडक्ट। आप खुद प्रोडक्ट हो और वहाँ पे आप एक इन्वेंट्री बन जाते हो, जिस इन्वेंट्री का इस्तेमाल सारे बिग टेक करेंगे। और उस इन्वेंट्री में क्या है, उस इन्वेंट्री में है आपके इंटरेस्ट, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपका स्पेंडिंग बिहेवियर, आपकी लेट नाइट सर्चेस, सब कुछ पैकेज्ड है उस इन्वेंट्री में। और उस इन्वेंट्री को यूज करेगा वो प्लेटफॉर्म, वो बिग टेक। और ये हम सोच रहे होता है कि कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट द कंटेंट इज कंज्यूमिंग अस। और इस सब में हमें लग रहा होता है कि इसमें हमारा क्या ही नुकसान है, क्योंकि हमसे तो कोई पैसे ले नहीं रहा है, मेरा तो खाली महीने भर का 3 महीने का रिचार्ज हो रहा है, वाईफाई का रिचार्ज हो रहा है, बस तो इतना तो चलता है। बट देयर इज़ अ साइलेंट डैमेज टू इट जो हमें नहीं दिख रहा है। मैं सुबह उठी और फिर उसके बाद में मैंने फ्री कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया और देखते ही देखते 12 बज गया। आई डोंट नो कैसे बज गया। और 12 बजने के बाद में मुझे लगा कि मैंने तो कुछ काम किया है, इतना अनप्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा है। क्या कभी आपने ये पैटर्न अपने अंदर नोटिस किया है, जब भी हमारे पास में फ़ोन नहीं होता है, 1 घंटे के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास में फ़ोन नहीं है, और उस 1 घंटे में हमें कितना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव फील होता है। और ऐसे जब हमारे हाथ में फ़ोन है तब 2-3 घंटे भी हमें प्रोडक्टिव लग रहे होते हैं, जबकि उन 2-3 घंटों में हमने सिर्फ स्क्रॉल किया होता है, कुछ नहीं किया होता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो फ्री का कंटेंट होता है ये हमारे एफर्ट के टॉलरेंस को घटा देता है। खाली बैठ के तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, पर जब हमारे कुछ काम करने की बारी आएगी, किसी चीज़ में एफर्ट डालने की बारी आएगी, तो हमें लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चीज़ है, इससे धीरे कुछ है ही नहीं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने में भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी हमें बोरिंग लगने लगेगा। इसके चलते हमें हर काम एग्जॉस्टिंग लगने लगेगा और बोरिंग लगने लगेगा। और फिर अगर हमें अपनी स्किल पे काम करना पड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए हमें, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो वो चीज़ हमें बहुत बोरिंग लगने लगती है। तब हमें वो चीज़ बहुत एंग्जाइटी देने लगती है, क्योंकि अब हम ट्रेन हो चुके हैं स्पीड पे, पर स्किल बिल्डिंग स्पीड पे तो होती नहीं, या किसी भी चीज़ का आउटकम हमें स्पीड पे नहीं मिल जाता है। आई थिंक आई एम द रियल एग्जाम्पल, जहाँ पे जितना मैंने ये फ्री कंटेंट कंज्यूम किया है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इस फ्री कंटेंट की कंज्यूम करती गई हूँ, उतना ज़्यादा मेरा दिमाग बाकी चीज़ों में नहीं लगा है, किसी डीप काम में नहीं लगा है, या फिर उतना फोकस किसी काम को करने में नहीं लगा है। एंड दैट इज़ रियली एक्सपेंसिव, क्योंकि हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लेट्स अज्यूम कि हम 3-4 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा ही करते होंगे, पर हम मान लेते हैं कि हम डेली 3 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो एक हफ्ते में हमने कितना स्क्रॉल किया? 3 घंटे इंटू 7, अप्रॉक्सीमेटली हफ्ते का पूरा एक दिन हमने स्क्रॉलिंग में बिताया है। अपनी हॉबीज़ पे शायद काम नहीं किया है, जहाँ पे हम कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते थे शायद उस पर काम नहीं किया है, अपने ऊपर काम नहीं किया है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं करना उस पर काम नहीं किया है। अब अगर कोई बोल सकता है कि भाई मुझे तो स्क्रॉलिंग करना ही अच्छा लगता है, तब फिर अलग बात है। पर वो जो फ्री का स्क्रॉलिंग करना आपको चीप का डोपामिन दे रहा होता है, सस्ता डोपामिन, जिससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो कभी कभी ये हमें डिसाइड करना होता है, या हमें कभी एनालाइज़ करना पड़ता है कि क्या ये चीप का डोपामिन
कंज्यूम करके क्या हमारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है। एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ, जहाँ पे मैंने कई बार फ्री के कोर्सेज में एनरोल कर लिया। अब ये मुझे पता लग गया कि इसकी एक सीरीज़ है और इसकी टाइमली यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं और वहाँ पे परमानेंट वो प्लेलिस्ट रहने वाली है। जब मुझे पता है कि वहाँ पे परमानेंटली वो प्लेलिस्ट रहने वाली है और प्लस वो जो प्लेलिस्ट है वो फ्री में है, 3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि मैंने वो प्लेलिस्ट ख़त्म नहीं करी है, वो कोर्स मैंने कंप्लीट ही नहीं किया है। और स्टैट्स की माने तो जो फ्री के कोर्सेज का जो कंप्लीशन रेट है वो भी लो ही होता है। फ्री जिम का जो ट्रायल होता है वो बहुत ही रेयरली होता है कि आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे पाए। एंड सी द आयरनी, जब भी हमें कोई फ्री की एडवाइस देता है तब हम उससे भगा देते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए फ्री की एडवाइस, क्योंकि फ्री की एडवाइस बहुत ही रेयर केसेस में होता है जहाँ पे अप्लाई हो जाए, जहाँ पे उस एडवाइस का कोई बेनिफिट मिल जाए। इंजीनियरिंग में हम एक बात करते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं टॉप 1% इंजीनियर्स। तो जो टॉप 1% के जो इंजीनियर्स हैं ना, वो कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने में नहीं लगे हैं, वो तरीके क्रिएट करने में लगे हैं जहाँ पे आपको वो एडिक्टेड रखें, जहाँ पे वो आपका अटेंशन अपने पास रखें। वो ऐसे तरीके बनाने में बिजी हैं जहाँ पे कैसे वो आपके अटेंशन को ग्रैब करके रख सकें लंबे टाइम तक। तो फ्री की कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो फ्री का कंटेंट हो या फिर आपको कोई ला करके प्लेट में कोई फ्री में चीज़ें दे रहा है, तो वो फ्री का कंटेंट, वो फ्री की चीज़, एक फ्रिक्शन जो होता है ना, एफर्ट का जो फ्रिक्शन होता है वो रिमूव हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि हमने पर्सनली कोई फ्रिक्शन नहीं किया, हमने कोई मेहनत नहीं करी है उस चीज़ को पाने में, वो हमें फ्री में ही मिल गई है। तब हमें उस चीज़ की ना ही कदर होती है, ना वैल्यू होती है, ना कुछ होता है। ना ही वो फ्री कंटेंट को कंज्यूम करने में कोई एफर्ट लगा, ना स्टार्ट करने में एफर्ट लगा, ना कंटिन्यू करने में एफर्ट लग रहा है, और नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट तो कोई है ही नहीं। कभी ऐसा लगता है कि हम अब रोक देते हैं, अब बंद कर देते हैं, बहुत चला लिया। बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, और ये चीज़ हमारी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देती है। इस पूरे प्रोसेस में हम बन जाते हैं एक स्पेक्टेटर, एक रिएक्टर, एक कंज्यूमर। और आइडेंटिटी शिफ्ट इसलिए क्योंकि हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके के इंसान हैं, हमारी क्या पर्सनल लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, हमें कैसे लोग पसंद हैं, हमें कैसे दोस्त पसंद हैं, हमें क्या चीज़ें पसंद हैं, सब कुछ बदल जाता है। हम क्या आइडियोलॉजी कैरी कर रहे हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, सब कुछ एक एल्गोरिदम डिक्टेट करने लगती है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता है, हम अपने आप को रोज़ एक इनविजिबल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, स्क्रॉल करते हैं, सारे कंटेंट को अब्जॉर्ब करते हैं, सब कुछ फ्री। और ये पूरा पैटर्न हमारे लिए नॉर्मलाइज हो चुका होता है, क्योंकि हमें लगता है जो वैल्यू आती है बगैर एफर्ट के आ ही जाती है। अब जब रियल लाइफ में बारी आती है आपको किसी चीज़ पे पेमेंट करने की, पेमेंट प्रैक्टिस के थ्रू, पेन के थ्रू, पेशेंस के थ्रू, तो वो सब कुछ अनफेयर लगने लगता है। डिफ़िकल्ट नहीं, अनफेयर, कि मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, अब मुझे इतना ज़्यादा झेलना क्यों पड़ रहा है ये सब, क्योंकि हमें तब तक फ्री की आदत लग चुकी होती है। और यही होता है साइकोलॉजिकल डैमेज। और ये सब कुछ एक तरीके का एंटाइटलमेंट ले आता है हमारे अंदर। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपको एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और एक टीचर आपने पा लिया है यूट्यूब पे, वो आकर के आपको डेली पढ़ा देते हैं। कुछ टाइम तक आपको उन्होंने फ्री में पढ़ाया, उन्होंने आपको फ्री में नॉलेज दी, एंटरटेनमेंट दिया, मोटिवेशन दिया, स्ट्रैटेजी दी, सब कुछ फ्री में दिया। पर अचानक से एक दिन उन्होंने अपने कोर्स पे आकर के फ़ीस लगा दी। तब हम क्या फ़ील करते हैं? तब हम फ़ील करते हैं ऑफेंडेड, क्योंकि तब तक हमें आदत पड़ चुकी होती है फ्री की एडवाइस की, फ्री में पढ़ने की, फ्री की इन्फॉर्मेशन की, फ्री की मेंटरशिप की, सब कुछ फ्री चाहिए होता है। पर जब कोई चार्ज करने लग जाता है उस चीज़ का, तब हम फ़ील करते हैं ऑफेंडेड। हमें लगता है हमें धोखा दे दिया किसी ने। और जब हम ये उम्मीद रखने लगते हैं लोगों से या प्लेटफॉर्म से या किसी भी इंसान से कि हमें अब फ्री में चीज़ें चाहिए, तब हम अपनी वैल्यू को, अपने एफर्ट को भी नहीं चार्ज कर पाते हैं। मतलब अगर आपने भी किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करी होगी तो आप भी उसके ऊपर प्राइस टैग नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तब हम ये सोचने लगेंगे कि सब कुछ तो फ्री में ही अवेलेबल है, मुझे मेरी मेहनत का कौन ही प्राइस देगा। और जो फ्री का कंटेंट होता है, जो फ्री का जो कंजम्पशन हम कर रहे होते हैं, वो मेहनत को बहुत ही चीप दिखाने लगता है। और तभी हमारे अंदर से जो मेहनत के लिए जो रिस्पेक्ट होती है, लेबर के लिए जो रिस्पेक्ट होती है, वो ख़त्म हो जाती है। जब भी मैंने ये कंटेंट कंज्यूम किया है जहाँ पे लोग अपना बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जहाँ पे लोग पूरा देश दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस जिन्होंने खड़ा कर लिया बहुत ही कम टाइम में, मुझे बहुत इंस्पायरिंग महसूस हुआ। ओह, आई एम सो मोटिवेटेड। ये जो फीलिंग है ना, आई एम सो इंस्पायर्ड, आई एम सो मोटिवेटेड, यहाँ पे हम ट्रिक हो गए। यहाँ पे हमने किसी और का एम्बिशन कंज्यूम किया है। हमें लग रहा होता है कि हम बहुत इंस्पायर हो गए, हमने ही कुछ एफर्ट कर दिया है, पर आप उसी जगह पे बैठे होते हो। तो जब भी आपको इस चीज़ की गलत फहमी हो जाए कि ये सब कुछ फ्री है, कोई अगर आपको फ्री में कोई चीज़ दे रहा है, तो आप अपने आप को ये चीज़ बता सकते हो, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस। आप पेमेंट करते हो अपने अटेंशन से, आप पेमेंट करते हो अपने डेटा से, मेटा डेटा से, आप अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस ले आते हो, क्योंकि ये एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आप किस चीज़ से डरोगे, आप किस चीज़ पे बिलीव करोगे, आप किस चीज़ की डिज़ायर करोगे।
और आप किस चीज़ से खुद को कंपेयर करोगे। आप पे करते हो अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर पेइंग विद योर टाइम एंड फोकस। तो इसका सोल्यूशन यही है दैट वी नीड टू वर्क टूवर्ड्स फिक्सिंग आवर अटेंशन स्पैन। और हमें ये समझना बंद करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ फ्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके बाय। लेट्स सपोज क्या होता है लेट्स अज्यूम